गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। नमस्ते बच्चों। आज हम इस हिंदी की क्लास में मात्राएं सीखेंगे। बच्चों, हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए हमें मात्राओं की आवश्यकता होती है। बच्चों, मात्राएं स्वर की होती है और इन्हें व्यंजनों पर लगाया जाता है। जैसे वर्णमाला को दो भागों में, टू पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। तो बच्चों, मात्राएं स्वर की होती है और इन्हें व्यंजनों पर लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मात्राएं सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम मात्राएं सीखते हैं। ये है अ, ये है अ। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ हर एक व्यंजन में लगा हुआ होता है। जैसे आप बोलिए क, क के साथ में आपको अ का भी साउंड आ रहा है। तो बच्चों, हर व्यंजन में अ मिला हुआ होता है, इसीलिए अ की कोई मात्रा नहीं है। नेक्स्ट लेटर है आ। दूसरा अक्षर है आ। बच्चों, इसकी मात्रा है ओनली स्टैंडिंग लाइन और ऊपर शिरोरेखा। ये है आ की मात्रा। ये है ई। ई की मात्रा ऐसे लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर ऐसे कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। ये है ई की मात्रा। नेक्स्ट है ई और इसकी मात्रा राइट साइड में स्टैंडिंग लाइन और इसे ऐसा कर्व करना है और ऊपर शिरोरेखा, और ये बनी ई की मात्रा। ऊ। ऊ की मात्रा इस तरह लिखेंगे, इसे नीचे से ऊपर इस तरह ले जाते हैं। ये है ऊ की मात्रा। नेक्स्ट लेटर है ऊ और इसकी मात्रा होती है इस तरह ऊपर से नीचे। ये है ऊ की मात्रा। ये है रू। इसकी मात्रा ऐसे होती है, सी की तरह। ये है रू की मात्रा। बच्चों, आगे की मात्राएं हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। मात्राएं हमेशा स्वर की होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है। व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो चलिए एक बार स्वरों को पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ सारे व्यंजनों के साथ ही होता है। आ की मात्रा को लगाने के लिए हम अक्षर के तुरंत बाद एक सीधी रेखा खींचते हैं, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं। जैसे क प्लस आ की मात्रा, तो ये बनता है का। ई, छोटी ई की मात्रा। इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के आगे से करते हैं, जैसे
क प्लस ई, ये बना की। ई। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा सीखते हैं। इस मात्रा का प्रयोग हम अक्षर के पीछे से अर्थात अक्षर के बाद में करते हैं। जैसे क प्लस ई की मात्रा, तो ये बनता है की। उ। छोटे ऊ की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। जैसे क प्लस ऊ, और ये बनता है कु। ऊ। बड़े ऊ की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। और जैसे क प्लस ऊ की मात्रा, और यह बनता है कू। रू। रू की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। इसे कोई भी अक्षर के नीचे इंग्लिश लेटर सी जैसा सिंबल बनाते हैं। जैसे क प्लस रू, क्रू। तो चलिए बच्चों, इन मात्राओं को शब्दों में लगाकर देखेंगे। बच्चों, जब हम अ में आ की मात्रा लगाते हैं तो यह आ बनता है, और म तो यह बना आ म, आम। इसी तरह ग में आ की मात्रा लगाते हैं तो हम इसे गा बोलेंगे, और य तो ये बना गा य, गाय। जब किसी अक्षर में आ की मात्रा लगाए तो इसे लंबा करके खींचकर बोलना होता है। रू। ई की मात्रा श। बच्चों, इसमें ई की मात्रा अक्षर के आगे से लगाई जाती है। जैसे श प्लस ई की मात्रा, तो यह बनता है शी। उसी तरह रू प्लस शी, ऋषि। इसी तरह श में ई की मात्रा शी और व, और यह बना शिव, शिव। स। ई की मात्रा प। बच्चों, इसमें ई की मात्रा अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। ये स की आवाज़ को लंबा करती है। जैसे सी, सी प, सीप। इसी तरह घ, ड, ई की मात्रा, ड में ई की मात्रा लगी है तो ड बना डी। इसी तरह घड़ी। प। प के नीचे ऊ की मात्रा लगाने से ये बना पु, और ल ये बना पुल। इसी तरह स। स के नीचे ऊ की मात्रा लगाने से ये बना सू, सू ई, ये बना सुई। द। द में ऊ की मात्रा, जब हम द में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो यह बना दू, और ध, दूध। इसी तरह च। च में ऊ की मात्रा चू, और ह में आ की मात्रा, तो ये बना हा। अब इसे पूरा पढ़ेंगे तो ये बना चूहा। म के नीचे रू की मात्रा लगाने से ये बना मृ, और ग तो ये शब्द बना मृग। इसी तरह ग। ग के नीचे रू की मात्रा लगाने से यह बना गृह, और ह तो ये शब्द बना गृह। तो चलिए बच्चों, अब हम मात्राओं को किस तरह क्लास वर्क में लिखेंगे और क्लास वर्क में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले रेड लाइन के नीचे हेडिंग डालिए मात्राएं। अब पहला अक्षर लिखिए अ। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, सो पुट डैश। नेक्स्ट आ।
आ की मात्रा स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। नाउ नेक्स्ट ई। ई की मात्रा इस तरह होती है। नेक्स्ट ई। इसकी मात्रा ऐसे होती है। बच्चों आपको इसे लाइन लीव करके यहाँ पर लिखना है। ऐसे 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 एक एक लाइन लीव करके आपको लिखना है। जैसे अब फिर से देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा। ई की मात्रा। ई की मात्रा। नाउ नेक्स्ट इसी तरह ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा। रू की मात्रा। इसे भी आप एक लाइन छोड़कर यहाँ पर ऐसे लिखकर 4-4 बार 5-5 बार लिखकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।